दोस्तों, प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क में खुश आमदीद। जी गोगी साहब, आप जानते हैं कि एक स्क्रिप्ट लिखा गया था कि कप्तान को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया जाएगा और फिर दोबारा इनको इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा, बल्कि कोशिश तो ये की गई थी कि इनको सियासत से भी आउट कर दिया जाएगा। आप मुझे ये बताएं, आपकी बड़ी नज़र है गहरी सारे मामले पे, सारी सियासत पे, कि क्या तमाम मामला जो हैं वो प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं? जी, प्रोग्राम तो इनका यही था, लेकिन हम आपको आज बता देते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट था ये तब्दील हो गया है। नवंबर में इसकी बिल्कुल नई सूरत हाल नज़र आ जाएगी। आपको याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, नवंबर में स्क्रिप्ट नया होगा और किरदार आप देखिएगा। फिर वो किरदार जो आज इनको आप अपने रांदा दरगाह बना दिया है, यही किरदार फिर एक दफ़ा उभरेंगे। आप एक और बात याद रखें, कप्तान इस वक्त पूरी ताकत के साथ दोबारा आ रहा है और कप्तान ने अब देख लीजिएगा, परसों की बात है, इतवार के दिन आप देखें, इतवार की रात कप्तान की ताकत का आपको इतवार वाले दिन और अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस अंदाज से निकल रहा है। कप्तान ने कहा है ना, रात 9 बजे, इतवार की रात 9 बजे तमाम लोग निकले। वो लोग जो देहात में भी बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, कस्बों में बैठे हैं, निकले, सब लोग निकलेंगे। तब अंदाज़ा होगा उन लोगों को जो कह रहे थे कि कप्तान की सियासत को ख़त्म कर दिया हमने। आपको उस दिन अंदाज़ा बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि वो कौन लोग हैं जो ये बात करते हैं और कौन लोग हैं ये जो कहते हैं कि कप्तान अब आउट हो गया, अब नहीं आएगा, इसको नहीं आने दिया जाएगा। सुन लीजिए ये बात, ये जो लोग आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, अब ये अपनी खैर मनाएं। अब ये इनका यौम हिसाब समझ लें, नवंबर से आ गया है, नवंबर से शुरू हो जाएगा ये काम, आप देख लीजिएगा। एक आपको हम एक मुखबरी भी कर दें, मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हमने अपनी सियासत जो है उसको दाव पे लगा दिया है। ये जो महंगाई का एक रेला है, हमने अपनी सियासत दाव पे लगा दी है। तो बीच में से एक बुकरात उठे हैं, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब कुछ नहीं होगा, हमारी कौम भूल जाती है और हम, आप ये भी याद रखें, अब वोटों से नहीं आते लोग। ये इजलास की बात बता रहा हूँ कि वोटों से नहीं आते। आपको पता हम कैसे आए थे इक़्तिदार में और फिर इसी तरह ही आ जाएंगे। और बात यहाँ तक रही कि ये सियासत हमारी ख़राब हो गई, नहीं, सबसे पहले हम अपना आप बचा लें। अपने ऊपर जो हमारे ऊपर करप्शन के, जो मनी लॉन्ड्रिंग के और तीसरे जो हमारे ऊपर केसेस हैं वो ख़त्म करवाएं। हम बच गए, सियासत बच जाएगी, इक़्तिदार हमारे से कहीं नहीं जाता, ये कौम है ये भूल जाएगी। इनको थोड़ा सा लॉलीपॉप देंगे हम तो फिर सीधे हो जाएंगे। ये नून लीग में अंदर बात हुई है जिस पे कुछ लोगों ने कहा जी कि बिल्कुल ये बात ठीक है, आप इसी तरह आप करें, जो होना था सो हो गया। मुझे ये बताइए कि ये आप सियासत बचा रहे हैं, अपनी रियासत बचा रहे हैं या अपना आप बचा रहे हैं? ये फैसला अवाम ने करना है। गोगी साहब, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें कि एक तो क्रेडिट देंगे ना मौजूदा हुकूमत को और ख़ास तौर पर बिलावल को, जिन्हें आप बच्चा कहते हैं, कि उन्होंने FATF के मामले पर पाकिस्तान को एक बड़ी मुश्किल से निकाल लिया है। क्या बात कर रहे हैं? वो यही तो आपका इम्तिहान शुरू हो गया है भाई। FATF के हवाले से आप मुझे बताइए, बिलावल साहब ने अभी वो पीपल्स पार्टी कहना शुरू होगी कि ये हमने निकाला है। नून लीग वाले कहते हैं हमने निकाला है। पहले आपस में तो तय कर लें निकाला किसने, फिर आप कहेंगे हमें किसने निकाला, मुझे किसने निकाला। अरे भाई बात सुनिए, ये बात रिकॉर्ड पे है कि ये 27 पॉइंट्स दिए थे FATF ने निकलने के लिए कि जी आप ये 27 पॉइंट पे अमल करें, जिसमें से 26 पॉइंट उसी वक्त PTI ने कर दिए थे सारे। और ये आज एक पॉइंट पे लेके आप कह रहे हैं जी कि हमने निकाल दिया, ये हो गया, फलां हो गया। और इतने ही आपकी FATF वाले बात मान रहे थे तो IMF वालों से आपने क्यों गिड़गिड़ा के वो किए, अपनी इल्तिजाएं की जी खुदा के लिए हम पे रहम करो, हम करने जा रहे हैं, हम आपकी हर बात मानते हैं। इतनी बात होती तो IMF वालों को आप मना लेते कि जी हम थोड़ी सी महंगाई थोड़ा कम कर दें, एकदम से इतना डू मोर हमसे ना करें। वहाँ तो आप डू मोर से भी बढ़ के करते रहें और यहाँ आप कहते हैं कि FATF हमने झटके में कर दिया। ना करें यार, इतना झूठ बोलें, पाँव, वो कहते हैं ना, झूठ बोलते वक्त पाँव जरा जोड़ लेने चाहिए, खुदा के लिए ऐसे ना करें आप। गोगी साहब, आप समझते हैं कि जहाँ पे आप डिस्क्रेडिट दे रहे हैं खान साहब को महंगाई के हवाले से, सारे उनके खाते में डाले कि जी बारूदी सूंघें उनने बचाई थी, तो क्या आप समझते नहीं कि थोड़ा सा खुले दिल के साथ इस हुकूमत को उनकी अच्छी बात भी मान लेनी चाहिए कि PTI की हुकूमत में उनके आप जितने नुकात हैं वो तकरीबन सारे मान लीजिए बिछाई थी। ये आपको बता रहे हैं हमारे PDM वाले के बारूदी सुरंगें बिछा गए थे,
वो अगर बारूदी सुरंगें वो बिछा गए थे तो आपको उसको उसका तोड़ नहीं आता था, आप उसको सफाई नहीं कर सकते थे। अगर आपने उनके ऊपर पाँव ही रखना था, बल्कि आपने पाँव क्या रखना था, अगर अवाम को ही ऊपर रखना था ताकि अवाम फट जाए, फिर आपकी कौन सी लीडरशिप कहाँ गई, कहाँ है आपका विजन? अगर ये काम करना तो भाई को हमारे जैसे बंदे या और किसी और को दे देते, कोई छज्जू मरासी भी करता, वो हुकूमत कर लेता, तो वो भी ये काम तो वो भी कर लेता था। आपका विजन कहाँ गया, आपकी टीम कहाँ गई जो आप कहते थे हमारे पास बड़ी टीम है, हम मुल्क को निकाल देंगे? पता है आज आपका डॉलर का रेट क्या है? 212 रुपए, 212 रुपए 50 पैसे रेट है आज का। तो कहाँ आपने ले गए डॉलर? पहले तो कहते थे इसने बड़ा ये किया हुआ, आप देखें 2 रुपए डॉलर पीछे आया था जब इन्होंने संभाला था, तो लोगों ने तारीफें कर करके, जिनको तारीफें करनी भी नहीं चाहिए थी उन्होंने भी तारीफें कर करके कहा था देखा ये होती है हुकूमत, ये होती है मुस्तहकम हुकूमत का काम। 2 रुपए पीछे आया था तो आपने तारीफें की हैं। अब डॉलर कितने रुपए बढ़ गया आप खुद हिसाब लगा लें, कैलकुलेटर आप रखें अपने पास, फिर लगाएं कि रोजाना का कितना बढ़ रहा है, कितनी आपके ऊपर कर्जा उससे बढ़ रहा है, कितनी महंगाई उससे बढ़ रही है। आप अवाम को एक तरफ से नहीं मार रहे भाई, सिर्फ पेट्रोल से नहीं मारा, सिर्फ गैस से और बिजली से नहीं आपने अवाम को मारा, आपने हर जगह अवाम को मार दिया। डॉलर महंगा, उससे डॉलर जब महंगा हो तो आपको तो पता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। और तो और आप कहीं दही बल्ले खाने जाए ना तो उसकी प्लेट भी उन्होंने यहाँ लाहौर में जो दही बल्ले की प्लेट है वो 130 रुपए की कर दी है, 100 रुपए से बढ़ा के। वो मैं छोटे इलाकों की बात कर रहा हूँ, मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो वैसे पहले ही बड़ा रेट है। तो 130 रुपए की वो जो प्लेट आज से कुछ दिन पहले तक 100 रुपए की मिलती थी। उनसे पूछे, वो कहते हैं डॉलर का रेट पता है आपको कहाँ चला गया? वो भाई उनका डॉलर से क्या लेना देना है? अब आप बताइए, वो भी सच्चे हैं, डॉलर के साथ आपकी दाल कहाँ तक पहुँच गई है? जरा कभी दालें खरीदी हैं? जाएं जाके दालें खरीदें। आपने यूटिलिटी स्टोर बनाए थे जी कि यहाँ हम आपको सब्सिडाइज चीज़ें देंगे, वहाँ भी जो घी है 500 रुपए किलो से कम नहीं है, 650 रुपए तक पहुँच गया, जो दर्जा दोम का है। तो दर्जा अव्वल वाला तो आप ज़रा देख लेना। हमारे तो अब हाथ से ये बनास्पति घी और डालडा घी भी निकल गए। आप अब खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या कर रहे हैं आप? अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप इंतज़ार कीजिए कप्तान की अगली कॉल का, वो आपको इतवार वाले दिन पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। अब आपको देख लें, मैं वो कह रहा हूँ, लुटेरो, जालमों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों तैयार हो जाओ, अब कप्तान आ रहा है और वो अब इस दफ़ा कप्तान मुख्तलिफ होगा, याद रखिए ये मेरी बात। ये गोगी साहब उसी तरह का तो नहीं है जिस तरह काजी साहब कहते थे जालमों काजी आ रहा है? तो ये जालमों काजी आ रहा है, तो काजी साहब ने भी तो आके कुछ ना कुछ कर ही देना था ना। काजी साहब तो आपने आने ही नहीं दिया। आपने उसी वक्त काजी साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया था नून लीग की गवर्नमेंट ने कि हमने 10 करोड़ रुपया काजी साहब को दे दिया, याद है? या मैं बताऊं, ये तो आप, ये नून लीग का ये हाल है भाई। अपने जो लोग बड़े ईमानदार थे आपने तो उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगा दिए थे। काजी साहब ने जब नारा लगाया था पूरी कौम साथ चल पड़ी थी कि जालिमों काजी आ रहा है, तो आपने इसका डिफ्यूज़ करने के लिए फ़ौरन एक शोशा छोड़ दिया जी, 10 करोड़ रुपया ले लिया। यार खुदा को मानो, अल्लाह का खौफ कर लो। क्योंकि साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें वज़न भी और लाजक भी है कि आम आदमी और लीडर में बहुत फ़र्क होता है। लीडरशिप क्या होती है? आम आदमी जो है वो मुश्किलात आती हैं तो उसका हक़ बनता है कि बददुआएं दे, लेकिन जो लीडर होता है, जो लीडरशिप होती है, वो मसाइल और मुश्किलात के आगे पुल बांधती है। तो अगर मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी टीम और उनके इत्तेहादी ये सारे काम नहीं कर रहे तो फिर क्या हम उनको कह सकते हैं कि वो लीडर हैं?